पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। आप लोगों को इससे पिछले क्लास में क्या बताया गया था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या बताया गया था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का पढ़ेंगे। क्या चीज़ का पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो पहले आप इसको पहचानेंगे कैसे कि यही पास्ट परफेक्ट टेंस है? तो हिंदी का पहचान क्या रहता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, यही ना रहता है। तो इसका हिंदी का पहचान है। एग्जाम्पल में जैसे रहेगा, मैं खा चुका था, तुम जा चुके थे, वह पढ़ चुकी थी। तो लास्ट में क्या है? चुका था, चुकी थी। तो लास्ट में अगर हिंदी के सेंटेंस में चुका था, चुकी थी रहे तो वह कौन सा टेंस का हो जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का हो जाता है। अब हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे एसर्टिव सेंटेंस का। क्या पढ़ेंगे जी? एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस। तो एसर्टिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, पहले आप लोग ध्यान देंगे, उसके बाद नोट करेंगे। तो पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हो जाएगा हैड, हैड के जस्ट बाद क्या हो जाएगा? V3। देखेंगे कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैड हो और हैड के जस्ट बाद V3 हो, तभी वह पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? एग्जाम्पल में जैसे रहेगा, आई हैड ईटेन ए मैंगो। आप देखिए, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैड है, हैड के जस्ट बाद क्या हो गया? V3, और उसके बाद ही मैंगो ऑब्जेक्ट है, तो वह कौन सा टेंस का हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। आप बताइए, क्या यह पास्ट परफेक्ट का होगा? पहले हमको देख के सेंटेंस के बताइए। ही हैड ए पेन, ही हैड ए पेन, ही हैड ए पेन। आप बताइए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैड है, हैड के बाद ए पेन, क्या यह पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा? पहले ही बताइए, इस सब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैड है, उसके बाद ए पेन है, क्या V3 है? नहीं है ना। तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस का नहीं ना होगा, यह पास्ट परफेक्ट टेंस का नहीं होगा। तो याद रखें कि सब्जेक्ट के जस्ट सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैड होगा, उसी के जस्ट बाद क्या होगा? V3 होगा, तभी वह पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं ना। नोट कीजिए। नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया? एसर्टिव सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आता है? आप लोगों का निगेटिव सेंटेंस आता है। कौन सा सेंटेंस आता है? निगेटिव सेंटेंस आता है। तो एसर्टिव के बाद आप लोगों का आ जाएगा निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ नॉट लग जाता है। वो भी किसके बाद लग जाएगा? केवल हैड के बाद क्या हो जाएगा? नॉट लग जाएगा। उसके बाद ही क्या होगा? V3 होगा। तो हैड के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। तो किसका हो जाएगा रूल? निगेटिव सेंटेंस का हो जाएगा। क्या चीज? एक्स नहीं है, ये गलत सेंटेंस है ना, कि हैड के बाद V3 नहीं ना है। आप देखिए इसका रूल देखिए कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैड होगा, हैड के जस्ट बाद क्या हो जाएगा? नॉट होगा, उसी के जस्ट बाद क्या होगा? V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो यह हुआ रूल पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हुआ।
पास्ट परफेक्ट टेंस का कौन सेंटेंस हुआ? निगेटिव सेंटेंस हुआ। एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में रहेगा शी हैड नॉट गॉन टू मार्केट। आप देखिए शी हैड नॉट गॉन टू मार्केट, तो सी है, सी के जस्ट बाद हैड है, हैड के जस्ट बाद क्या है? नॉट है। हाँ, उसके बाद भी थ्री है, तो जहां देखेंगे हैड है, हैड के जस्ट बाद क्या है? भी थ्री है, तभी वह कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का। और नॉट लग गया तो निगेटिव सेंटेंस है, नॉट लग गया तो क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एक और क्या हो जाएगा? यू हैड नॉट sung ए सॉन्ग, यू हैड नॉट sung ए सॉन्ग। तो देखिए हैड के बाद नॉट है और उसके बाद संग भी थ्री है ना सिंग का, तो याद रखे कि हैड के बाद क्या होनी चाहिए? भी थ्री होनी चाहिए, वही होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। नॉट लग गया तो निगेटिव का हुआ। नोट कीजिए इसे। घर पे जाके सबका इसका जो भी ट्रांसलेशन होगा हिंदी का, जाके इसको बनाएं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यह बनेगा ही नहीं। प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। प्रैक्टिस करना सीखिए जाके, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आ जाता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो पता ही है आप लोगों को कि जिस सेंटेंस से क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल होगा देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नोट हो गया? निगेटिव, इसमें देखिए हैड हो जाएगा पहले, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, उसी के जस्ट बाद है सब्जेक्ट होगा। अगर इसमें भी नॉट है, निगेटिव है, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? भी थ्री हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हिंदी में भी देना रहता है और इंग्लिश में भी देना रहता है। तो एग्जाम्पल में रहेगा हैड यू गॉन टू मार्केट, हैड यू गॉन टू मार्केट। तो सब्जेक्ट के जस्ट पहले क्या है? हैड है, यानी हेल्पिंग वर्ब है। तो उसके बाद सब्जेक्ट है, उसी के जस्ट बाद गॉन भी थ्री आ गया। गो का भी थ्री क्या होता है? गॉन। उसके बाद कोई है मार्केट है, तो हैड यू गॉन टू मार्केट, इसका हिंदी क्या होगा? क्या तुम बाजार जा चुके थे? क्या तुम बाजार जा चुके थे? तो यह कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन सेंटेंस कौन हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस से क्या किया जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। एक और देते हैं, जैसे रहेगा हैड से रिटेन ए लेटर, हैड सी रिटेन ए लेटर, हैड सी रिटेन ए लेटर। क्या हुआ? क्या एक पत्र लिख चुकी थी? क्या हुआ? एक पत्र लिख चुके थे। तो यह कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद कौन सा सेंटेंस आ जाता है? तो WH आता है। इसके बाद आपका फोर्थ हो जाता है WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। तो पहले आपको रहता है WH वर्ड्स, उसी के जस्ट बाद आपको हैड लग जाएगा,
हैड देने के बाद सब्जेक्ट अगर इसमें भी निगेटिव सेंटेंस का है तो नॉट लग जाएगा, उसके बाद आपको V3 लग जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा कि वह, इसमें हिंदी सेंटेंस रहेगा वह क्यों जा चुकी थी, वह क्यों, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यों का पहले लग जाएगा वाई, यही है WH, उसके बाद हैड हो जाएगा, वह के लिए क्या होगा सी, जाना का क्या हो जाएगा गॉन, जाना का क्या हो जाएगा गॉन, वह क्यों जा चुकी थी। सेंटेंस अगर ऐसा भी रहेगा, तुम कब जा चुके थे या कहाँ जा चुके थे, कुछ भी बना सकते हैं, तो हम लिखते हैं व्हेन हैड यू गॉन, यानी कि जो भी ट्रांसलेशन बनेगा आपको इसी पैटर्न पर बनेगा, बस आप लोग जाकर प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना याद रहेगा, सेंटेंस समझ में आएगी और किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो भी समझ में आएगी। तो ये सब टेंस पढ़ने के बाद समझ में आएगा, तो जाके इसे पढ़े, रिवीजन करे, नोट कीजिए इसे।